आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, एक गिटार वादक किसी क्षण गिटार के तार को 30 सेंटीमीटर पे दबाते हैं जिससे 196 हर्ट्ज की आवृत्ति की कंपन पैदा होते हैं। ठीक है, अगली आवृत्तियां जो उन्हें उत्पन्न करती है वे हैं 220 हर्ट्ज, 247 हर्ट्ज, 262 हर्ट्ज और 294 हर्ट्ज। उन्हें तार को किन किन दूरियों पर दबाना होगा हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए गिटार की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि गिटार के जो तार होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, दोनों दो सिरे से कसा हुआ इस तरह से ये तार होता है। ठीक है, और जब इसे क्या किया जाता है, इसे अपने हाथ से जब हम दबाते हैं तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, कंपन उत्पन्न होने के कारण इस तार में क्या होती है, अप्रगामी तरंग उत्पन्न होता है। ठीक है, और इस अप्रगामी तरंग के कारण क्या होता है, निस्पंद और प्रस्पंद बिंदु बनते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो अलग अलग जगह पे जैसे जैसे हम दबाते हैं तो उसके अनुसार हमारा क्या होता है, सुर उसमें बदलता है। ठीक है, सुर बदलने का मतलब है कि जो ध्वनि की जो तारत्व है, मतलब आवृत्ति जो है वो क्या होती है, हर एक जगह अलग अलग होती है। ठीक, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये तार है, ठीक है, और इसमें उत्पन्न आवृत्ति f है। ठीक है, और इसका प्रत्येकांक द्रव्यमान जो है वो क्या है, m है, और इसमें जो उत्पन्न तनाव है वो t है। तो अगर हम आवृत्ति और ये मान लेते हैं कि l लंबाई की तार है, ठीक, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इसके लिए आवृत्ति लिखेंगे तो f बराबर क्या होता है, ये होता है 1/2l रूट अंडर t बटा m के बराबर। ठीक है, ये आवृत्ति की गणना हम यहाँ से कर सकते हैं इस तार में। तो हमें बताना है कि जो है कि उन तार को किन किन दूरियों पर दबाना होगा, मतलब ये जो L पूरी दूरी है, ठीक है, इसे किस किस स्थान पे, अगर हम किसी स्थान पर हम इसे क्या करें, दबाए, तो इसमें इस तरह से हमें आवृत्तियां उत्पन्न होगी। ठीक है, मतलब हमें बेसिकली क्या बताना है यहाँ पे कि किस कितने कितने दूरी पे हमें उसे प्रेस करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे T, M और L की बात कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे L हमें हमारा क्या हो जाएगा, ये अचर पद है क्योंकि हमें L की ही स्थिति निकालनी है। तो बाकी चीजें अगर नियत रह रही हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F जो है आवृत्ति, ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, तार के लंबाई के। ठीक है, इस संबंध, ये संबंध हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इसी संबंध से हम आगे इसे हल करते हैं। तो हमें किसी क्षण गिटार के तार को कितना सेंटीमीटर पे दबाते हैं, ये 30 सेंटीमीटर पे हम दबा रहे हैं। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर मतलब हमें L बराबर कितना दिया हुआ है, पहली स्थिति से 30 सेंटीमीटर, और इसे अगर हम मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर के बराबर। ठीक है, अब इसके लिए आवृत्ति कितनी उत्पन्न होती है, 196 हर्ट्ज। ठीक, फिर क्या होता है कि अगली आवृत्ति जो उन्हें उत्पन्न करती है, वे है उत्पन्न करती है वो क्या है, 220 हर्ट्ज है, फिर 247 हर्ट्ज है, 262 हर्ट्ज है और 294 हर्ट्ज है। ठीक है, तो पहले के लिए हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, तो अगर हम F1 बटा F2 निकाले, ठीक है, आवृत्तियों का अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा, L2 बटा L1 के बराबर। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, L2 ज्ञात करना है, मतलब जहाँ पे आवृत्ति 220 हर्ट्ज उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो F1 यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, जिसकी ये जो 196 हर्ट्ज जो आवृत्ति पहले दे रखी है हमें, ये हो जाएगा 196, 220 हर्ट्ज के लिए निकाल रहे हैं। L2 हमें ज्ञात करना है और L1 दिया हुआ है 0.3 मीटर। ठीक है, यहाँ से जब L2 हम ज्ञात करेंगे तो L2 बराबर कितना हो जाएगा, 196 गुने 0.3 बटा ये हो जाएगा 220 के बराबर। तो यहाँ से L2 बराबर आ जाएगा 0.267 मीटर के बराबर। तो 220 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए हमें 0.267 मीटर पे हमें क्या करना होगा, उसे दबाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसे अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 26.7 सेंटीमीटर के बराबर। अब हम किस आवृत्ति के लिए देखते हैं, 247 हर्ट्ज के लिए। ठीक है, तो 247 हर्ट्ज के लिए कैसे निकालेंगे, इसी तरह से अनुपात लेके हम निकालते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आवृत्ति F3 जो है, F3 हमें कितना लेना है, यहाँ से 247 हर्ट्ज है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब जो रेशियो लेंगे ये हो जाएगा कितना, F3 बटा F1 बराबर L1 बटा L3 अब निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से F3 का मान कितना हो जाएगा, 247 बटा 196 बराबर L1 का मान हमें ज्ञात है 0.3 मीटर बटा L3 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा L3 बराबर 196 गुने 0.3 बटा 247
247। तो ये आ जाएगा हल करके कितना 0.238 मीटर के बराबर। सेंटीमीटर में अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 23.8 सेंटीमीटर के बराबर। तो अगर हमें 247 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करनी है तो उसे 23.8 सेंटीमीटर पे क्या करना होगा, दबाना होगा। ठीक है, इसी प्रकार L4 के लिए अगर हमें निकालनी है, ये कितनी आवृत्ति के लिए निकालनी है, 262 हर्ट्ज के लिए। ठीक है, तो यहाँ से F4 कितना हो गया, 262 हर्ट्ज। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, F4 बटा F1 बराबर L1 बटा L4। ठीक है, और L4 क्या करना है, ज्ञात करना है। तो F4 क्या लिख देंगे, 262 बटा F1 का मान कितना, F1 का मान कितना है 196 बराबर L1 का मान 0.3 बटा L4 हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से L4 बराबर आ जाएगा कितना, 196 गुणे 0.3 बटा 262। तो यहाँ से L4 बराबर आ जाएगा 22.4 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो 262 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए हमें कहाँ दबाना होगा तार को, 22.4 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, अब चौथी आवृत्ति क्या हो रही है, 294 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ से F5 बराबर क्या है, 294 हर्ट्ज के लिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F5/F1 बराबर L1 बटा L5। अब L5 हम ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 294 बटा F1 कितना हो जाएगा, 196 बराबर L1 का मान है 0.3 मीटर बटा L5 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से L5 बराबर कितना हो जाएगा, 196 गुणे 0.3 बटा 294। ठीक है, तो L5 बराबर कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, अगर हमें 294 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करनी है आवृत्ति की, तो हमें कहाँ उसे करना होगा, दबाना होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अलग अलग आवृत्ति के लिए हमें अलग अलग जो तार की लंबाई ज्ञात हुई है वो क्रमशः इस प्रकार से हमें ज्ञात है। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।